नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। आईजीएमसी में दम तोड़ने वाले मंडी के युवक की मां भी निकली कोरोना पॉजिटिव। कोरोना केस बढ़ने के बाद पड़ोसी राज्यों से बसों में लोगों को हिमाचल लाने पर लगाई रोक। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 52,952। पिछले 24 घंटे में 3,561 नए मामले सामने आए। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा, अब तक 8 लोगों की मौत। विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी हुए एक्टिव, एनडीएमए के साथ बड़ी बैठक। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी बोले, मानवता की सेवा करने वाले नमन के पात्र। लॉकडाउन में कारोबारियों को राहत, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी। अर्धसैनिक बलों के अब तक 381 जवान कोरोना पॉजिटिव, सीआरपीएफ में 158 केस। आगरा केंद्रीय कारागार में पहुंचा कोरोना वायरस, सजा याफ्ता कैदी निकला संक्रमित। डोनाल्ड ट्रंप बोले, पर्ल हार्बर 9/11 से भी ज्यादा बुरा है कोरोना वायरस का हमला। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। आईजीएमसी में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले मंडी जिला के सरकाघाट निवासी युवक की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवक के साथ उसकी मां और ताया आईजीएमसी आए थे। दोनों के ही सैंपल लिए गए थे। इनमें ताया की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन युवक की मां की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने महिला के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46 पहुंच गया है। बता दें कि 5 मई मंगलवार को सरकाघाट निवासी 21 वर्षीय युवक की आईजीएमसी में मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। युवक के पिता दिल्ली में प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं। युवक बचपन से ही किडनी की बीमारी से ग्रस्त था और माता पिता की इकलौती संतान था। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने पड़ोसी राज्यों से परिवहन निगम की बसों में लोगों को लाने पर रोक लगा दी है। बीते 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ने और एक की मौत के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाने के लिए बसें नहीं जाएंगी। परिवहन निगम ने कोटा और चंडीगढ़ से लोगों को हिमाचल लाने के लिए दर्जनों बसें भेजी। इनमें हजारों लोगों को घर पहुँचाया गया। अब कोरोना फिर से हिमाचल में पांव पसारने लग गया है। बीते 2 दिन पहले सरकार ने बाहरी राज्यों से लोगों को लाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इसमें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को बस में पिछले दरवाजे से ही चढ़ने और उतरने का प्लान बनाया था। बस का अगला दरवाजा लॉक रखने, बसों में सीट क्षमता के अनुसार 50% लोग ही बिठाने के निर्देश दिए थे। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,561 नए मामले सामने आए हैं और 89 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 52,952 हो गई है, जिनमें 35,902 सक्रिय हैं, 15,267 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 38 और ओडिशा में 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इस महामारी से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में इस महामारी की चपेट में आकर दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 83 पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया है। ये घटना गुरुवार सुबह हुई। इसके बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। अभी भी हालात नियंत्रण में नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन और नेवी ने फैक्ट्री के पास के गांव को खाली करवा दिया है। बताया जा रहा है कि आर वेंकटपुरम में स्थित विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। इस जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हैं। फिलहाल 5 गांव खाली करवा दिए गए हैं। सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने की तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही फैक्ट्री के आसपास से 3,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
अभी तक 170 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सीएम जगन मोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक फैक्ट्री में गैस लीक हादसे के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इस हादसे से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम ने विशाखापट्टनम हादसे पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए अधिकारियों से बात भी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे इस हादसे पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस हादसे में लोगों की सेफ्टी की भी कामना की है। पीएम ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से भी बात की। उन्होंने राज्य सरकार को हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया है। विशाखापट्टनम में गुरुवार सुबह हुई इस घटना ने लोगों में घबराहट पैदा कर दी थी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में पैदा हुई उथल-पुथल और निराशा के बीच भगवान बुद्ध की सीख को पहले से भी अधिक प्रासंगिक बताते हुए गुरुवार को कहा कि थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता और विजय के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मानवता की सेवा करने वाले नमन के पात्र हैं। मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं। दुनिया मुश्किल समय से गुजर रही है। आपके बीच आना मेरा सौभाग्य होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। बुद्ध के कदम पर चलकर भारत आज दुनिया की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। भारत बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के साथ खड़ा है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब इसकी नई डेडलाइन सितंबर 2020 की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और उसके मिलान के लिए समय सीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही सीबीआईसी ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले किए गए ई-वे बिलों की वैधता को भी बढ़ा दिया है। वहीं सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए सत्यापित करने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,000 के पार पहुंच गई है। इसकी चपेट में अर्धसैनिक बलों के अब तक 381 जवान आ चुके हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। दिल्ली स्थित सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स खुल गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीआरपीएफ में अब तक 158 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, सीआरपीएफ के 2 जवान गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में काम कर रहे थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम नंबर 1 को बंद कर दिया गया है और उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं सीजीओ कॉम्प्लेक्स बीएसएफ के हेडक्वार्टर में हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
आगरा केंद्रीय कारागार का सजायाफ्ता कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 3 मई को कैदी को SN यानी सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 4 मई को सैंपल लिया गया था। बुधवार को आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब उसके संपर्क के अन्य कैदियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। इन सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। संक्रमित कैदी झांसी का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 60 साल है। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ब्रेन स्ट्रोक होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। DIG जेल लव कुमार ने बताया कि बंदी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जेल परिसर को सैनिटाइज करवाया गया है। जेल में पहले से सैनिटाइजेशन हो रहा था। मुलाकात बंद थी। स्टाफ को भी सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देश पर जानलेवा कोरोना वायरस का हमला पर्ल हार्बर और 9/11 के हमलों से भी अधिक बुरा है। उन्होंने नर्सों के साथ एक बैठक के दौरान व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने अपने देश में अब तक के सबसे बुरे हमले का सामना किया। ये वाकई में सबसे बुरा हमला है। ये पर्ल हार्बर से भी बुरा है। ये विश्व व्यापार केंद्र से भी बहुत बुरा है। पहले कभी इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि मैं इस अदृश्य शत्रु को युद्ध के रूप में देखता हूँ। इसे पहले ही रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें पर्ल हार्बर हमले में मरने वाले लोगों से भी अधिक संख्या में लोग मारे गए। इसमें विश्व व्यापार केंद्र पर हुए हमले में मरने वाले लोगों से भी अधिक लोग मरे। उस हमले में 3000 लोग मरे थे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमने इस आंकड़े को पार कर लिया है। हम इसे युद्ध के तौर पर देखते हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।